हाय दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज केमिस्ट्री के 10th चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। इसमें मुख्यतः दोस्तों देखिए, इसमें 11 बिंदु है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। अब आप लोगों को हम अपना बनाए हुए नोट्स से बताएंगे ताकि आपकी कीमती समय का बचत हो। जैसे देखिए, इसमें क्या है, पहला बिंदु रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। दूसरा में है रासायनिक समीकरण के पद। तीसरा बिंदु है रासायनिक समीकरण के प्रकार। चौथा बिंदु है रासायनिक समीकरण के महत्व। आपका 5 नंबर पर है रासायनिक समीकरण के दोष। 6 नंबर पर देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के उपाय। 7वां नंबर पर है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। 8वां नंबर पर है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। 9 नंबर पर है आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। 10 नंबर पर है संक्षारण तथा इसके बचाव के उपाय। अब 11 पॉइंट पर है विकृत गंधिता क्या है, ठीक है। अब आइए हम चर्चा करते हैं इस पर डिटेल में। देखिए, अब रासायनिक समीकरण आइए कि रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक है, पदार्थ भाग लेते हैं उसको कौन सी बोलते हैं, देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं प्रतिकारक एवं प्रतिफल को सूत्र एवं संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, H2O प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बना रहा है। तो देखिए, जो तीर का इधर है लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं प्रतिकारक, और जो तीर के राइट साइड में उसको बोलते हैं प्रतिफल। अब देखिए कि हाइड्रोजन को संकेत H2 है और ऑक्सीजन का संकेत O2 है, ठीक है। इसी को लिखें संकेत में तो बना आपका जल। अब इसको इक्वेशन होता है उसको संतुलित कर लेना, यहाँ पर तो संतुलित किए हुए हैं। अब आगे देखिए रासायनिक समीकरण के पद। पद मतलब क्या, जो रासायनिक समीकरण में भाग ले रहे हैं। तो देखिए, पहला है प्रतिकारक, या इसका दूसरा नाम है अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा प्रतिफल यानी कि उत्पाद। अब देखिए, ऐसा करने से ना आपका कीमती समय जो हम लिखेंगे ना वो बच जाएगा, आपको बात नहीं है। अब आइए देखिए प्रतिकारक क्या है। तो देखिए, रासायनिक, अभी बताएं थोड़ा देर पहले ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। इसे किस साइड में लिखा जाता है, हमेशा बाईं ओर दर्शाया जाता है। अब आइए प्रतिफल। देखिए, जो प्रतिकारक है जो संयोग करेगा, या देखिए प्रतिकारक है जो संयोग करेगा, या कोई बड़ा पदार्थ टूटता है तो वह प्रतिफल बनाता है। तो देखिए, प्रतिकारकों के संयोग से बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। इसे हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, है ना। अब आइए रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। तो देखिए, रासायनिक समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए एग्जाम्पल से, देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, संयोग करके जल बना रहा है। अब इधर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ये तो बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 2 परमाणु, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो ये हो गया आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसी को देखिए बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हम 2 दे देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, 2 गो, लेकिन अब हाइड्रोजन का परमाणु देखिए, इधर हो गया 4, अब इधर कितना है 2, तो इधर 2 दे दीजिए। अब देखिए अब हो गया बराबर,
हो गया ना, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2, राइट साइड, लेफ्ट साइड में देखिए 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, राइट साइड में भी 4 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि हो गया N2 प्लस H2, नहीं N2 H2 इधर बन गया NH3। तब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया नाइट्रोजन का लेफ्ट साइड में 2 परमाणु, इधर तो हो गया प्रति कारक, इधर हो गया आपका प्रतिफल। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 3 परमाणु है राइट साइड में, इधर देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। तो इसको आप बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो देखिए नाइट्रोजन 2 परमाणु, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 दे दिए, नाइट्रोजन हो गया ना बराबर। अब इधर देखिए हाइड्रोजन प्रतिफल के साइड यानी 6 गो है, इधर 2 है, तो यहाँ पर 3 दे दिए, हो गया ना बराबर। तो हो गया बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, आइए अब परिभाषा देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का। जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिकारकों और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। और एक और देखिए, अब दूसरा देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या है कि जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि यही एग्जाम्पल देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले, यहाँ पर क्या है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना, इसी को क्या कहेंगे वहाँ पर एग्जाम्पल में 2 यहाँ पर बैठा दिए, तो क्या हुआ नाइट्रोजन संतुलित हो गया, अफिक्स हो गया हाइड्रोजन, तो इधर 3 दे दिए तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, तो ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसी समीकरण को एक दूसरा नाम है कंकाली समीकरण इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वो शब्द समीकरण, जैसे बताए थे ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है, तो इसी को हम संकेत में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल। तो ये हो गया आपका बाकी शब्द समीकरण। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है, अब इसी को लिख सकते हैं ना ये हो गया बाकी समीकरण आपका। अब इधर देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल, ये हो गया शब्द समीकरण। इसी को संकेत में लिखते हैं ना जी H2 प्लस O2 बराबर H2O, हो गया। एक दो एग्जाम्पल और देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो ये हो गया आपका बाकी समीकरण। इसी को लिख सकते हैं ना कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए कोई भी हम काम करते हैं, रोडे पर चलते हैं, तो उसका एक विधि नियम कानून है ना, इसलिए रासायनिक समीकरण लिखने की भी एक विधि है। ऐसे नहीं ना कि इधर प्रतिकारक लिख दिए इधर प्रतिफल लिख दिए, इसका भी एक नियम है। आइए जान लेते हैं वो नियम क्या है, आप लोग तो लगभग जानिए गए हैं। तो देखिए किसी रासायनिक समीकरण को लिखने की निम्नलिखित चरण होते हैं। देखिए क्या क्या है, जैसे देखिए आप तो जानिए रहे हैं कि अभिकारक को किस साइड लिखेंगे। अरे जब भी हम पूछें तो आप बोलिए जितना आप जान रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो रोकिए और अपने मन से बोलिए कि अभिकारक को किस साइड लिखा जाता है और प्रतिफल को किस साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए अभिकारक को बाएं तरफ तथा प्रतिफल को दाएं ओर लिखकर दोनों के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा देखिए, यदि अभिकारक या प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में योग यानी कि जो प्लस का चिन्ह रहता है वो दे देते हैं। और देखिए जब दोनों पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है तो उसे अनुमान विधि या किसी भी और विधि द्वारा बराबर कर देते हैं। इस प्रकार समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। अब आइए एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एग्जाम्पल से
एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी को देखिए H2, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, कहा कि दो है तो प्लस का चिन्ह देंगे, एरो है, एरो के साइड में राइट साइड में जल है। तो देखिए नियम क्या है, पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि प्रतिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखेंगे, और दूसरा नियम क्या, प्रतिकारक को बाईं ओर लिखेंगे और प्रतिफल को दाएं ओर लिखेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक हो तो बीच में प्लस का चिन्ह देंगे और इधर बीच में तीर का निशान देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन बराबर नहीं हो तो उसको हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि इधर ऑक्सीजन 2 परमाणु, इधर ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो सबसे पहले इधर 2 दे देंगे। अब हम 2 दे दिए तो हाइड्रोजन का परमाणु बिगड़ गया, तो इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 दे दिए। अब देखिए हो गया ना बराबर, बस यही नियम है। अरे नियम क्या, आप लोग तो सब जान ही रहे हैं।